ये कौन अधिकारी हैं जो जमीन इस तरह से कब्जा रहे हैं? क्या ये एक बेहतर भू कानून दे पाएंगे उत्तराखंड को? जो सुरक्षा उनको देनी चाहिए उसके ठीक उलट काम कर रहे हैं, वही डाका डाल रहे हैं। इसलिए सरकार को भी चेतावनी देना चाहिए हम लोगों ने कि तुम्हारी कुर्सी भी हिल जाएगी अगर इनको ठीक नहीं किया तो। राज्य का भविष्य बहुत धूमिल है। उदाहरण आपके सामने आए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करके दिखा दें, तब हम मानेंगे कि सरकार कुछ करने वाली। अदरवाइज ये दिखावा है, लीपाप होती है, पब्लिक को बेवकूफ बनाने का काम है। उत्तराखंड में इस वक्त एक सशक्त भू कानून बनाने की मांग हो रही है और उस बीच सरकार ये दावा भी कर रही है कि अंदर से सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है और बहुत जल्द एक मसविदा जो तैयार हो रहा है वो उत्तराखंड के जो काबिल अधिकारी इस समय मौजूद हैं वो तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इस बीच मामले अब कुछ ऐसे निकल कर आ रहे हैं कि मौजूदा अधिकारी वर्ग पर ही सवाल उठ रहे हैं क्योंकि उनके नाम पर कई जगह पर अवैध जमीन होने का पता चला है और इस बात का खुलासा हुआ है। आज मेरे साथ बातचीत के लिए एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो पूर्व आईएएस रहे हैं, यूपी जैसे उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में रहे हैं, राजस्व विभाग में नीचे से लेकर ऊपर तक की नौकरी की है और एसएस पांगती जो कि एक नामी चेहरा है उत्तराखंड में। मैं आपसे सर एक चीज़ इतना बस जानना चाह रहा हूँ, जिन अधिकारियों को भू कानून बनाने की जिम्मेदारी इस समय सौंपी है मुख्यमंत्री ने, उनमें से कईयों के नाम ये बताए जा रहे हैं कि अलग अलग जगहों पर ज़मीनें खरीदी गई हैं। मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि 250 वर्ग मीटर से ज़्यादा बाहर का व्यक्ति ज़मीन नहीं खरीद सकता। फिर ये जो खुलासे हो रहे हैं, पौधा में खरीदी गई ज़मीन, उधर सिंगटाली वाला मामला भी आपने बताया, ये कौन अधिकारी हैं जो ज़मीन इस तरह से कब्जा रहे हैं? क्या ये एक बेहतर भू कानून दे पाएंगे उत्तराखंड को? ये मुझे बड़ा अफसोस होता है कि मेरे जो वंशज हैं, कहूँगा मैं भी उसी विभाग से वंशज हुए, वो जो काम उन्होंने करना चाहिए, जो सुरक्षा उनको देनी चाहिए, उसके ठीक उलट काम कर रहे हैं, वही डाका डाल रहे हैं। और इससे हमारे जो सर्विस है उसकी बदनामी तो हो ही रही है, साथ ही साथ पूरे देश में हाहाकार पूछ रहे हैं, लोग टेलीफोन करके पूछ रहे हैं कि क्या मामला है आपके यहाँ, भू कानून का इतना बड़ा घपला सुनाई दे रहा है, क्या हुआ। तो इन अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे मैंने उत्तर प्रदेश का उदाहरण दिया था, उत्तर प्रदेश में वहाँ के खुद वहाँ के आईएएस ऑफिसर ने ये मुहिम चालू किया था जिसमें भ्रष्टतम 3 आईएएस ऑफिसर को चिन्हित किया गया था, उनको सस्पेंड किया गया था। इनके खिलाफ कार्रवाई हुई, बाद में जो क्या हुआ वो बताने की आवश्यकता नहीं है। उससे क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश के जितने भी अधिकारी थे उनके मन में वो एक भय पैदा हुआ। बिना भय के ये आईएएस ऑफिसर सुधरने वाले नहीं है। इनकी जिम्मेवारी थी कि भू कानून लागू करने की व्यवस्था है उसको और सुदृढ़ किया जाए, जगह जगह जाकर देखा जाए कि वो ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, पटवारी ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तहसीलदार ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, परगना अधिकारी वगैरह जितने भी सबॉर्डिनेट अधिकारी है वो सही तरह से काम करना है, वहाँ जाते नहीं हैं। जाते हैं तो केवल इसलिए कि मेरे नाम पर फलाना ज़मीन कर दो। तो इससे तो आने वाले समय में स्थिति बद से बदतर होने की आशंका है। ये जो मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति के जो समन्वयक हैं, इन्होंने एक खुलासा किया, मोहित डिमरी ने, वो ये कह रहे हैं कि पौधा में जो ज़मीन खरीदी गई है उसमें जो पूर्व जिलाधिकारी रही हैं सोनिका, उन्होंने अपने परिवार के नाम से भी ज़मीन खरीद ली और भी कई आईपीएस और पीसीएस अधिकारी उसमें शामिल बताए जा रहे हैं। आपको लग रहा है कि ये बहुत बड़ा एक स्कैम है जो अधिकारियों ने ही अंजाम दिया? बिल्कुल। ये तो अब मैं तो खैर डिटेल में मैं नहीं जा पाऊँगा कि क्या किया क्या नहीं किया है। ये जो दावा कर रहे हैं कि इन्होंने खसरा खतौनी का प्रतिलिपि लिख के वो बात कर रहे हैं, दिखा भी रहे हैं, वो सच होंगे जहाँ तक मैं तो। ऐसा है तो ये बहुत बड़ा अपराध है और इसके लिए जब तक इसमें सख्त कानून नहीं होगा तो यहाँ के जो अन्य अधिकारी वो भी वही काम करने का प्रयास करेंगे जो उसने किया अपने फ़ायदे के लिए। इसलिए सरकार को भी चेतावनी देना चाहिए हम लोगों ने कि तुम्हारी कुर्सी भी हिल जाएगी अगर इनको ठीक नहीं किया तो। अगर इन्होंने इनको सुधारने की कोशिश नहीं की, यहाँ की पब्लिक अगर सामने आ गई तो इनकी कुर्सी हिल सकती है। इसलिए इनको चेतावनी
इनको हम सतर्क करते हैं कि अभी सुधर जाओ, अभी नहीं सुधरोगे तो आने वाले समय में हमारे युवा साथी इतने बौखलाए हुए हैं कि गांव-गांव जाके इसका प्रचार कर रहे हैं। हम तो सिंगटाली का मसले पर मैं आ रहा हूँ सर, मैं आपसे, वो पुल तो एक अबूझ पहेली बन गया। वो एनडी तिवारी के ज़माने से शुरुआत हुई उसमें, और भुवन चंद खंडूरी जाकर वहाँ हो भी आए एक बार, त्रिवेंद्र सिंह रावत अभी मुख्यमंत्री रहे वो भी गए, तीरथ सिंह रावत तक बात चली, सब कुछ हुआ, लेकिन वो कुमाऊं गढ़वाल को जोड़ने वाला वो पुल नहीं बन पाया। क्या उसके पीछे भी यही ज़मीनों की खरीद फरोख्त और ये जो इलीगल अवैध रूप से ज़मीन खरीदी जा रही है वो भी इसके पीछे है क्या? बिल्कुल इसमें इस सिंगटाली का पुल न केवल गढ़वाल कुमाऊं को मिलाने वाला बहुत महत्वपूर्ण एक पुल था, हमारे सुरक्षा, देश की सुरक्षा के लिए सामरिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण था। आज हमको यहाँ से कुमाऊं जाना पड़ता है तो कर्णप्रयाग से जाके बहुत आगे से जाके घुसना पड़ता है, उसमें घंटों लग जाता है। और सिंगटाली का पुल होता है, यहाँ से आपको एक दिन में यहाँ से आप धारचूला पहुँच सकते हो। वही नहीं, आपकी जो राजधानी है गैरसैंण, उसमें यहाँ से सुबह जाओ लंच टाइम तक आप गैरसैंण पहुँच सकते हो, इतनी सुविधा जगत में। ऐसे पुल को एक अधिकारी ने जियो जारी करके रोक दिया, जो कि यहाँ मुख्यमंत्री के सचिवालय में उसका सचिव था, और उस जियो में कोई कारण नहीं बताया गया। तो मुख्यमंत्री के टाइम क्या है? ये जो त्रिवेंद्र सिंह रावत थे उनके ज़माने का, जिन्होंने वो उद्घाटन करने गए वहाँ, जिन्होंने बाद में यहाँ तक का इसमें एक नोट में लिखा है, बाद में उन्होंने 2018 में उन्होंने ये कह दिया कि मैंने ये सब कानून ख़त्म कर दिया है, और स्वयं भराड़ी सेन में जाके खुद ज़मीन खरीद के घोषणा की थी कि तुम भी आओ, जितना चाहो ज़मीन खरीद सकते हो। तो ऐसे लोगों पर हम विश्वास करके उनके पीछे हैं, तो राज्य का भविष्य बहुत धूमिल है, सब माफिया के हाथ में चला जाएगा। वैसे भी आप देखिए, जितने भी बड़े बड़े रिजॉर्ट बने हैं, खासकर देहरादून में, नैनीताल में, तराई एरिया में, सीमांत क्षेत्र में तो उतरे नहीं गए हैं, उसमें सब बाहर के लोग हैं। हमारे उत्तराखंड का मुश्किल से एक दो आदमी कोई मिले थे, सब बाहर के लोग हैं। जब कानून था कि 500 वर्ग मीटर से ज़्यादा ज़मीन नहीं, कृषि भूमि नहीं खरीद सकते, इनको इतनी ज़मीन कहाँ से मिली? इसलिए बहुत सतर्क होने की आवश्यकता है, और भगवान इनको सुमति दे। सर, तो इसमें मेरा एक सवाल ये है जो हर उत्तराखंड वासी के मन में है, ये जितने घपले घोटाले ज़मीनों के निकल रहे हैं, क्या ऐसी परिस्थिति में ये अधिकारी एक बेहतर भू कानून हमें दे पाएंगे? पहले या तो इनकी सफाई होनी चाहिए राज्य में, पुराने जितने मामले हैं, तब हम एक नए भू कानून की तरफ जाएं, या फिर ये लीपापोती जो भू कानून को लेकर हो रही है वो केवल एक शिगुफा रह जाए? शगुफा है। देखिए, इसमें हाल ही में विपक्ष के नेताओं की तरफ से बयान आ चुका है। उन्होंने कहा जो जिनको आप ज़मीन दे चुके हो, जिनका नाम बहुत आपसे खसरा खतौनी में आ चुका है, वो यहाँ के कृषक बन चुके हैं, कानूनी बन चुके हैं, सभी कानूनी कार्रवाई होके बन चुके हैं, उनसे ज़मीन कैसे छीनेंगे आप बताइए? आपने चाहे उन्होंने चोरी करके लिया, लेकिन उनके नाम पर आपने लिख दिया, किसी और ने नहीं लिखा, सरकार ने लिखा, अब उसको निकालेंगे कैसे? तो उन्होंने कहा है, यहाँ के जो विपक्षी दलों के जो बड़े नेता, उन्होंने कहा है कोर्ट नहीं है क्या कोर्ट में जजेस नहीं बैठते हैं क्या? उन्होंने कहा 2 मिनट में आप करो, कोशिश करो, 2 मिनट में स्टे आ जाएगा। तो ये एक दिखावा है, हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। आज तक हम कह रहे हैं, वो सवारा में हमने बहुत पहले सवारा के बारे में 2011 में ही इनको आगाह कर दिया था, इतना घपला है इसमें, इसको इंक्वायरी करो, इनको इसके सारे वो जो एंट्री है उसे ख़त्म करो। आज तक नहीं किया उन्होंने, आज तक उसका तारवाड़ा वहाँ पड़ा हुआ है। आज बातें चल रही है, ये होगा आखिर। ये आज कह रहे हैं हम सख्त कानून लाएंगे, हम इनको निकाल देंगे। एक उदाहरण बता दें किसको निकाला है? आपको पता है? किस नहीं, मुझे नहीं। आपको पता था फिलहाल? नहीं। तो किसको निकाला है, किसकी जमीन में? 2 मामले आए, एक तो राजा भैया की पत्नी से जुड़ा मामला कैंची धाम में आया, और एक अभी फिल्म अभिनेता है मनोज वाजपेयी, उनसे जुड़ा एक मसला आया अल्मोड़ा में। वो भी पता नहीं है कि क्या है कागजों में, बस खबरें निकल कर आई कि 2 कार्रवाई सरकार कर रही है। जो दो उदाहरण आपके सामने आए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करके दिखा दें, तब हम मानेंगे कि सरकार कुछ करने वाली। अदरवाइज ये दिखावा है,
लीपाप होती है, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने का काम है। बहुत शुक्रिया। तो ये थे एसएस पांगती, पूर्व आईएएस अधिकारी, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में काम कर चुके हैं। अपनी बारीक नज़र इसलिए रखते हैं क्योंकि राजस्व में बहुत लंबा वक्त इन्होंने बिताया है अपनी नौकरी का। अब जो उत्तराखंड में भू कानून को लेकर इस समय प्रैक्टिस चल रही है, जैसा कि सरकार दिखा रही है भीतर खाने, वो प्रैक्टिस कहाँ चल रही है? वो अधिकारी कौन है जो अपना पसीना बहा रहे हैं भू कानून बनाने के लिए? वो वही अधिकारी हैं जिनके मामले रोज खुल रहे हैं कि वो अवैध जमीन कब्जा रहे हैं उत्तराखंड में? ये बड़ा सवाल है। जब तक इस प्रश्न का जवाब सरकार नहीं देगी, तब तक भू कानून को कही गई कोई भी बात शायद जनता मानेगी नहीं। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमबट, जय भारत टीवी।